के साथ हर क्षेत्र में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले खेती के लिए जहां कभी बैल की उपयोगिता थी, वहीं अब ट्रैक्टर से खेत जोते जाते हैं। कभी बैलों की पूजा होती थी, अब ट्रैक्टर की पूजा होती है। दिवाली एवं गोवर्धन पर पूजा सदियों से जारी है, बस बैलों का स्थान वाहन ने ले लिया। सवाई माधोपुर जिले सहित प्रदेश एवं देश भर में दिवाली का त्योहार उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। सवाई माधोपुर जिले के कई गांवों में सामूहिक गोवर्धन पूजा भाईचारे का संदेश देती है। भारजा नदी गांव में दीपावली के पर्व पर अनोखी गोवर्धन पूजा की जाती है। यहाँ वर्षों पुरानी परंपरा के तहत पूरा गांव सामूहिक गोवर्धन पूजा कर भाईचारे का संदेश देता है। गांव की महिलाओं की ओर से गोबर का बड़े आकार का गोवर्धन बनाया जाता है। उसके बाद शुभ मुहूर्त के अनुसार विधिवत गोवर्धन की पूजा अर्चना की जाती है। दीपावली के पर्व पर हर वर्ष इस गोवर्धन पूजा की परंपरा को देखने के लिए आसपास के सैकड़ों लोग आते हैं। सरपंच मुरारीलाल मीणा, धनसिंह मीणा, केदार मीणा, राम सहाय मीणा, प्रहलाद पटेल, शिवदयाल पटेल सहित गांव के बुजुर्गों की माने तो करीब 200 साल पहले चंद घरों की आबादी से इस गांव की बसावट हुई। उसी समय से गांव के लोग सामूहिक रूप से गोवर्धन पूजा की परंपरा को निभाते आ रहे हैं। जैसे जैसे गांव में आबादी बढ़ती गई, वैसे वैसे सामूहिक गोवर्धन पूजा की मान्यता बढ़ गई। वर्षों पहले गोवर्धन पूजा के दौरान खेती का काम करने वाले बैल और कृषि यंत्रों की पूजा करना शुभ माना जाता था। अब किसानों के पास बैल नहीं है, इसलिए गोवर्धन पूजा के दौरान खासकर ट्रैक्टरों की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा को लेकर सुबह से तैयारी होती है। शाम को पूजा गोवर्धन पूजा के दौरान महिलाएं सुबह से तैयारी करती हैं। हर घर की महिलाएं गांव के मुख्य मार्ग पर गोबर इकट्ठा करती हैं। शाम होते होते गांव का प्रत्येक व्यक्ति गोवर्धन पूजा के लिए आता है। महिलाएं आसपास मकानों पर चढ़कर पूरा नजारा देखती हैं। गांव वाले पूजा अर्चना कर अपने वाहनों से गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं। उसके बाद दूसरे दिन प्रत्येक घर की महिलाएं गोबर को वापस लेकर जाती हैं। उस गोबर से ईंधन के रूप में कंडे बनाए जाते हैं। गांव के बुजुर्ग प्रहलाद पटेल बताते हैं कि इस बार भी गोवर्धन पूजा की परंपरा का निर्वहन किया गया है। इसके पीछे का तर्क देते हुए कहते हैं कि गांव में सालों से दीपावली के बाद के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, इसलिए इस बार यह परंपरा शुक्रवार को निभाई गई। 31 और 1 नवंबर को दिवाली मनाई गई। गांव में दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई गई, इसलिए इसके एक दिन बाद यानी शुक्रवार को गोवर्धन पूजा की परंपरा निभाई गई। गांव की आबादी की बात करें तो गांव को 5 साल पहले ग्राम पंचायत का दर्जा प्राप्त हुआ। गांव की करीब 5000 की आबादी है। 3000 मतदाता हैं। इनमें करीब 1200 महिला और जीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी कक्षा एलकेजी से 12वीं तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन एवं समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। 1800 पुरुष हैं। हालांकि इस छोटे से गांव में कोई बड़ा अधिकारी या राजनीति में किसी बड़े पद पर नहीं है। गांव के अधिकांश लोग खेती पर निर्भर हैं।
मैदान की तरफ आगू का स्थान है। और हमारे गाँव ये गाँव कुछ हुई थे गाँव में दौदा को 3 वर्ष के शूटिंग होगी। और 2 से 2.5 से हमारे नौकर थे। पूरा गाँव को ये दौरे बहुत पड़े थे। पहला तो हमारे बैल था, अभी ये ट्रैक्टर साधन थे। आज भी हमारे पूरे गाँव को एक खुद दी बड़ा प्रेम प्यार से। पत्रकार साहब, आपको मैं निवेदन करिए तो कि हमारे बस्ती में 3 साल पहला पुरानी टाइम से परंपरा चलती आ रही है। गांव बस्ती का पूरा एक जगह गोवर्धन पूजता है। गोवर्धन में हमारे यहाँ पहला तो बैलन की पूजा होती थी, और बैलन की पूजा होने के बाद फिर बैल हट गया। ठीक है, बाद में ट्रैक्टर आ गया, ट्रैक्टर की पूजा की जाती है। और करीब IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर तो करीब 200-250 आदमी के करीबन नौकर थे। और ये बस्ती में अच्छी बैल से बड़ा प्यार प्रेम से बस्ती में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, और प्रेम से उठते बैठते लोग। इस खबर के प्रायोजक हैं आशीर्वाद मैरिज गार्डन, सैनिक नगर, गंगापुर सिटी। किसी भी प्रकार की शादी और पार्टी के लिए आज ही आइए और बुक कराइए आशीर्वाद मैरिज गार्डन। यहाँ शादी, विवाह, तिलक, सगाई, बहु भोज, बर्थडे पार्टी, मीटिंग और सभी प्रकार की पार्टी के लिए बेस्ट कैंपस, AC रूम, बिग बैंक्वेट हॉल और एक बड़ा आकर्षक गार्डन उपलब्ध कराया जाता है। हमारा पता है आशीर्वाद मैरिज गार्डन, सैनिक नगर, गंगापुर सिटी। हमारे यहाँ AC और वेंटिलेटेड रूम और एक बड़ा बैंक्वेट हॉल उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की शादी या पार्टी के लिए आज ही आइए और बुक कराइए आशीर्वाद मैरिज गार्डन।